श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु स्वयं भक्तों के लिए मार्गदर्शक होते हैं और जब भक्त के रूप में रहते हैं तो भगवान की लीलाएं भी करते हैं और अपने शिष्यों के द्वारा, अपनी कृपा शक्ति के द्वारा एकदम आश्चर्य में डालने वाले, जिन्हें आप चमत्कार कहते हैं, ऐसे चरित्रों को घटित करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे सारंग और मुरारी की बात। तो एक दिन सारंग मुरारी को, उनके माता पिता को और अन्यान्य शिष्यों को साथ लेकर नवद्वीप प्रभु के घर आकर उपस्थित हुए। फिर निमाई ने भक्तों के साथ श्री कृष्ण के वे सब उत्सव संपन्न किए जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। पहले चंद्रशेखर के घर दान लीला करके दिखाई, उसी प्रकार झूलनोत्सव, नंदोत्सव और राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया। जब जो उत्सव करते, भक्तगण आत्मविस्मित होकर उसका आनंद लेते। नवद्वीप के नंदोत्सव का बहुत आनंद प्राप्त किया सब लोगों ने, और नीलाचल में निमाई ने यह उत्सव जिस तरह से संपन्न किया था उसका कुछ वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। तब जो नंद रूप में आविष्ट हुए थे, उन्होंने जैसे नंद ने श्री कृष्ण के जन्मदिन पर यथा सर्वस्व वितरण किया था, वैसे ही आनंद विभोर होकर अपना यथा सर्वस्व सभी को दान किया था। और महाराज उस समय के संतों ने, भक्तों ने उन सब लीलाओं का वर्णन भी किया। राधा रानी का जन्मोत्सव पुंडरीक विद्यानिधि के घर हुआ। फिर जैसे श्री कृष्ण ने सखाओं को लेकर पुलिन भोजन किया था, वैसे ही एक दिन निमाई ने गंगा पुलिन पर भक्तों को लेकर के महाहरि संकीर्तन के बीच में वन भोजन किया। नवद्वीप में ये जो सुख का सागर हुआ महाराज, उसकी भी चर्चा बहुत दिन तक चलती रही। सदा मृदु स्वर में कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। हृदय का गुप्त प्रेम बाहर थोड़ा सा आ जाने से होठ लालिमा युक्त और मृदु मृदु कांप रहे हैं। जिन लोगों को इस विषय का ज्ञान है, उन्होंने देखा होगा कि बालक या बालिका के मन में तरंग उठी है, पर वो आबद्ध है। जब ऐसी स्थिति होती है तो होठ इसी प्रकार जरा जरा से कांपा करते हैं। वो दृश्य अति मनोहर होता है। फिर जो लोग अति सरल मन के होते हैं, उनके मन का भाव भी इसी तरह सहज रूप से बाहर आ जाता है। तब नवद्वीप में रात दिन इसी प्रकार कोलाहल, हास्य, नृत्य, गायन, उत्सव, कीर्तन, मृदंग, शंख, करताल और खंजनी, ढोल का शब्द होता था और आनंदजनक हरी हरी ध्वनि होने लगी। मध्य स्थान में चांद की तरह एक मुख और पद्म की तरह दो आंखें, जिस तिसके प्रेमानंद धारा रूप पुष्प मधु में डूबने लगती है। मानो एक छवि विहार कर रही है। इससे सारा जगत प्रफुल्ल हुआ। संदेह नहीं, किंतु बुरे लोगों का क्रोध उत्पन्न हो गया, चिढ़ने वाले लोगों का। भला वे ऐसी छवि को कैसे सहन करें? चोर को ज्योत्सना क्यों अच्छी लगेगी? चोर को, पुराने जमाने में चोर लोग अंधेरी रात में चोरी करते थे तो उजाली रात अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे समझिए महाप्रभु की भक्ति वर्धक लीलाएं लेकिन दुष्टों को नहीं अच्छी लगती थी। तो दुष्ट मुसलमान और हिंदू मिलकर काजी से नालिश करने लगे और काजी ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, कारण वे महाशय व्यक्ति थे। राज्य में उनका अति उच्च पद था, क्योंकि वे गौड़ के राजा के दौहित्र थे। निमाई के नाना
नीलांबर चक्रवर्ती के साथ काजी का विशेष परिचय था और यहाँ तक कि ग्राम संबंध भी था। वे नीलांबर को चाचा कहते थे। पहले जब सबने शिकायत की तो काजी ने यह कह करके उस बात को उड़ा दिया कि निमाई पंडित बालक है, वो क्या कर रहा है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर जब उनके अधीनस्थ मुसलमान कर्मचारी उन्हें तंग करने लगे तो काजी बाध्य होकर एक दिन संध्या समय सदलबल नगर में आया और देखा कि नदिया में सभी जगह मृदंग करतालों के साथ हरिध्वनि हो रही। किसे मना करे, सभी प्रेम उन्मत्त हैं। तब उनके संगियों ने एक आदमी के घर में घुस करके मृदंग तोड़ दिया। इससे उपस्थित लोग डर कर भाग गए। तब ये लोग जिसे देखे उसी को पकड़ने लगे। बात ये थी कि मुसलमानों का शासन था, इसलिए गरीब जनता डरती थी उनसे। अंत में सबको डर दिखा करके काजी बोला, मेरा निषेध सुनकर भी किसके बल पर नगर में ऐसा उत्पात कर रहे हो? आज इतना करके ही रुक गया। अब यदि फिर कोई नगर में संकीर्तन करेगा तो उसकी जाति नष्ट कर दी जाएगी। ये भय दिखाकर के काजी लौट गया। इससे भक्त नागरिकों के सिर पर मानो वज्राघात हुआ। आनंद में वो सब रात दिन को भूल गए थे। अब ये कैसा उत्पात? काजी बहुत से सैनिकों द्वारा घिरा हुआ है, उसे बल से वशीभूत करना असंभव है। विशेष बात यह है कि भक्तों का संबल तो केवल हरि नाम और खोल करताल। उन सब के मन में तो संसार के प्रति उदासीनता, जीव हिंसा के प्रति एकदम विरक्ति उत्पन्न हो गई। वे पठान सैनिकों से घिरे काजी को कैसे रोकेंगे? अनुनय विनय पर मुसलमान को काबू करके हरि संकीर्तन की अनुमति लेंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं। तब नागरिकों ने उपाय न देखकर अपने दुख की बात प्रभु को बताई। निमाई ने आश्वासन देकर कहा, तुम निर्भय होकर के कीर्तन करो, यदि कोई बाधा डालता है तो मैं उसे दंड दूंगा। ये सुनकर के वे लोग आश्वस्त हुए, पर पूरी तरह नहीं, कारण कि काजी सैनिकों को लेकर रोज रात को मोहल्ले मोहल्ले में घूमने लगा ताकि कीर्तन न हो सके। क्रमशः हर संकीर्तन एकदम बंद हो गया। कोई कोई ऐसा कहने लगे, यदि कीर्तन बंद होता है तो ये देश छोड़ करके जहां कीर्तन कर सके वहां हम लोग चले जाएंगे। कोई ये कहने लगा, शोरगुल मचा करके कृष्ण नाम लेने की क्या आवश्यकता, गुप्त रूप से ही करना अच्छा है। काजी सैन्य बल से युक्त था, फिर नगर के अधिकांश हिंदू उसके पक्ष में थे, इसलिए भक्तों के डर जाने के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। तब फिर सबने जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु हम लोग कीर्तन नहीं कर पा रहे, हमें विदा दो, हम अन्य जगह चले जाते हैं। ये सुनकर के निमाई ने रुद्र मूर्ति धारण की, जैसे शिव जी का आवेश हो गया और मुहूर्त भर में उनका सारा कमनीय भाव छिप गया। भयंकर आकार सामने आया। बोले, अच्छा काजी कीर्तन बंद करेगा, श्री कृष्ण का कीर्तन? तो पहले मुझे रोके, मैं आज मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन करूंगा, आज काजी का दर्प चूर्ण करूंगा, आज प्रेम वन्या में नदियां डुबा दूंगा। फिर नित्यानंद से बोले, श्रीपाद शीघ्र जाकर के सभी जगह घोषणा करो कि आज संध्या समय मैं नगर भर में कीर्तन करूंगा। सबको महाराज अपराह्न में मेरे घर को आने के लिए कहो और ये भी कहना कि हर कोई एक एक दीप लेकर के आए। फिर नागरिकों से बोले, तुम लोग डरा मत करो, मेरी इस आज्ञा को सर्वत्र घोषणा करो, आज संध्या को नगर कीर्तन करूंगा। महाप्रभु बिल्कुल निश्चय करके बोल रहे हैं कि
कीर्तन करना है, काजी नहीं रोक सकता हमें। निमाई का वो स्वरूप देख करके और उनकी बात सुन करके नागरिकों का सारा भय दूर हो गया। निमाई भगवान है, ये विश्वास उन लोगों के मन में फिर से दृढ़ हुआ और सभी आनंद उत्साह से पुलकित होकर के प्रभु की आज्ञा मोहल्ले मोहल्ले घोषित करने के लिए दौड़े। थोड़ी देर में ये बात नदिया के सभी मोहल्लों में फैल गई कि आज निमाई पंडित पूरे नगर में नृत्य करेंगे और काजी का दर्प दलन करेंगे। जिसकी कीर्तन देखने की इच्छा हो वह एक दीप लेकर के तीसरे प्रहर प्रभु के घर पहुंचे। इस घोषणा से नवद्वीप एकदम डगमगा उठा। शत्रु मित्र सभी इस संवाद से विचलित हो गए। जो मित्र थे वे प्रभु के घर को दौड़े। शत्रु लोग तमाशा देखने के लिए व्यग्र हो गए और जो न शत्रु थे न मित्र, वे भी कौतूहल शांत करने के लिए आग्रह के साथ प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, आज भी गौरांग महाप्रभु के अनुयायी लोग नगर कीर्तन करते हैं कहीं कहीं, कभी कभी, लेकिन वो निमाई के नगर कीर्तन का अनुकरण मात्र है। वैसा तो कहाँ हो सकता। वो साक्षात प्रभु थे, भगवान के अवतार थे, उनकी बात अलग है। मनुष्य उतना शक्तिशाली तो हो नहीं सकता है कि उस तरह का कीर्तन कर ले। निमाई के द्वारा किए गए उस नगर संकीर्तन का वर्णन करना असंभव है। इतनी दैवी शक्तियां प्रकट हुई थी। और चैतन्य भागवत में भी उसका वर्णन किया गया है। तो उस समय का नदिया वर्तमान कलकत्ता शहर और नगरोपरांत से भी अधिक बड़ा था। कलकत्ता भी उस समय नदिया से छोटा था महाराज। 500 साल पहले की बात है। अब नदिया छोटा है, कलकत्ता बहुत बड़ा है। उस बृहत नगर में एकदम हलचल मच गई। सभी नाना प्रकार से सज्जा करने लगे। प्रभु किस रास्ते जाएं ठीक नहीं, इसलिए सभी ने अपने अपने घर आम के पत्तों के साथ पूर्ण कुंभ स्थापित किए, केले के वृक्ष रोपे और अन्यान्य मंगल कार्य किए। और संध्या के बाद घरों में रोशनी की व्यवस्था भी रखी गई और महिलाओं ने लाई, कौड़ी, बतासे आदि संग्रह किए, अपनी वेशभूषा संभालने लगी। वास्तव में संध्या से पहले ही पूरा नवद्वीप एकदम आलोकित और आनंदमय हो गया था। सभी आनंद में उन्मत्त हो गए। जो कीर्तन के लिए जा रहे हैं उन सभी के हाथों में एक एक मशाल है और कमर में तेल का पात्र बंधा हुआ है। गले में फूल माला है, अंग चंदन चर्चित है। एक मशाल पिता ने ली, पुत्र ने भी एक ली। इस प्रकार से सब लोग चल रहे थे। फिर किसी किसी ने एक से अधिक दीप भी लिए। कोई स्वयं ले जा रहा है, कोई धनवान है तो उसके नौकर भी ले जा रहे हैं। अर्थात किसी किसी ने 1000 दीप भी सजा दिए और लोगों से प्रभु का घर भर गया। और ये लोग निमाई के घर के द्वार पर खड़े होकर बीच बीच में हरि ध्वनि कर रहे थे। नवद्वीप मानो भगवान के नाम के संकीर्तन से गूंज रहा था। प्रभु के निज जन आंगन में खड़े हैं, बहिरंग नागरिक बाहर और निमाई स्वयं घर में। वहां गदाधर उनका वेश विन्यास कर रहे हैं। पहले प्रभु के बदन को अलका तिलका से आवृत करने के लिए गदाधर ने उनके ललाट के बीच में भाग के अबीर का बिंदु और आंखों में काजल लगाया। फिर केश विन्यास करने लगे और सिर का चूड़ा बांध दिया और उसे मालती माला से लपेट दिया। हिंदी में जूड़ा बोलते हैं, बंगला में चूड़ा बोलते हैं। जूड़ा बना करके बालों का मालती माला लपेटा। फिर सर्वांग चंदन चर्चित किया। तब निमाई उठ करके खड़े हो गए
और पैरों तक झूलती एक बृहत माला पहनाई। निमाई ने सुंदर रेशमी धोती पहनी, वैसी चादर में डाली, चादर जो गले में थी वैसी चादर गले में डाल दी, और भक्तों ने निमाई के पैरों में नूपुर पहनाए, अंग में एक दो अलंकार भी धारण कराए। शची आदि वयोवृद्ध माताएं सामने से और विष्णु प्रिया आदि कम उम्र की तरुणियां ओट में खड़ी होकर निमाई का वेश विन्यास देखने लगी। और जब वो वेश विन्यास गदाधर, हरि, नरहरि आदि के मनोमत हो गया, तब उन्होंने छुट्टी दी महाराज। कई लोग सोच सकते हैं कि निमाई को इतना क्यों सजाया गया, क्या वो ससुराल जा रहे हैं? अरे नहीं, वो तो भक्तों के ऊपर कृपा करके ये सुंदर वेश धारण कर रहे हैं और काजी का दमन करने जा रहे हैं। काजी का दमन करने जा रहे हैं। वो उनके पास कोई बंदूक हथियार थोड़े है, वो तो अपने सौंदर्य, माधुर्य और भक्ति के द्वारा, शक्ति के द्वारा दमन करेंगे। विपक्ष के लोगों के बीच जा रहे हैं जो उन्हें अपने आंखों का विष समझते हैं। उनके जूड़ा और फूल माला और वेशभूषा के आगे काजी सिर क्यों झुकाएंगे? अरे कुब्जा तो भुलावे में आ गई थी, शायद न आवे। विपक्ष के लोग तो उनकी सज्जा देख करके और भी हंसी उड़ा सकते हैं, किंतु निमाई के इस भुवन मोहन वेश के धारण करने का उद्देश्य लगता है यही है कि इस वेश को धारण करके वे दिखा रहे हैं कि भगवान के भजन में दुख कष्ट नहीं, भस्म रमाना नहीं, सिर कूटना नहीं, भगवान प्राणों के प्राण है। उनका भजन ससुराल में प्रिया के दर्शन से भी अधिक सुखकर है। इसलिए निमाई की वेशभूषा सजाने में कोई दोष नहीं, भगवान को तो सजाना ही चाहिए। अवश्य काजी पठान सेना से घिरे हैं, उनका दमन करने के लिए महाराज मालती माला, सुंदर श्रृंगार, सुंदर सज्जा, किंतु निमाई पठानों के शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से फूल मालाओं के साथ युद्ध करने चले क्या? अरे वो तो दैवी शक्ति सब है ना, भगवान की शक्ति, उसी से युद्ध कर देंगे। उनका उद्देश्य यही है कि वे दिखाएंगे शूल और माला में से किसकी शक्ति ज्यादा है। निमाई ने तो शूल नहीं लिया था, काजी ने शूल लिया था अर्थात अस्त्र शस्त्र, और निमाई ने तो मालाएं धारण की। हाँ, विपक्षी लोग उपहास कर सकते हैं, किंतु उन लोगों ने क्या किया था अब ये समझिए। निमाई धीरे धीरे बीच आंगन में आए, सभी ने दोनों ओर हट करके रास्ता छोड़ दिया। आवाज हुई, प्रभु आ गए, और सुनते ही लाख लाख लोग हरिध्वनि करने लगे। प्रभु का रूप देख करके सब एकदम मुग्ध हो गए। उस नटवर नागर रूप को देखकर बहुतों की आंखों से प्रेमानंद धारा आंसू की चलने लगी। निमाई मानो स्नेह प्रेम से गले जा रहे हैं, प्रसन्न वदन से मानो जगत का दुख हरण कर रहे हैं। उन्होंने मधुर हास्य के साथ चारों ओर देखा, सभी आनंद से द्रवित हो गए। उस आनंद की तरंग उस जन सागर की अंतिम सीमा तक चली गई। वे लोग और स्थिर नहीं रह पा रहे थे, तो रह रह करके हरिध्वनि कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे। और आंगन के बीच में खड़े विश्वंभर अर्थात गौरांग महाप्रभु जैसे हुंकार कर रहे थे हरिनाम की गर्जना का। तब निमाई ने कुछ एक मंडलियों को कीर्तन करने को आदेश किया। एक दल के प्रमुख श्री अद्वैताचार्य जी, दूसरे दल के प्रमुख श्री हरिदास जी, तीसरे दल के प्रमुख श्रीवास जी और चौथे दल के कर्ता स्वयं श्री निमाई। इस दल में रहे निताई और गदाधर, निताई उनकी दाईं ओर, गदाधर बाईं ओर। पहले ये 4 संप्रदाय बने, पर धीरे धीरे शत संप्रदायों की सृष्टि हो गई महाराज। थोड़ी देर पहले
महाराज नगर कीर्तन के साथ उस नगर कीर्तन की क्या वर्णन कोई उसका कर सकता है। आज वो नहीं हो सकता जो उस समय महाप्रभु ने किया था। लाखों लाखों लोग एक साथ कीर्तन कर रहे थे। और अब तो ये होता है ना कि पहले संकीर्तन होता है फिर बाद में आनंद आता है। और उस संकीर्तन में ये था कि आरंभ से ही लाख लाख लोग आनंद में अचेत हो रहे थे, किसी को बाह्य ज्ञान ही नहीं था। बहुत देर तक सबको बहुत महाराज धैर्य रखना मुश्किल हो रहा था। गोधूल बेला आ गई शाम की, और गोधूल के आते अर्थात आते आते सबने दीप जलाए। नगर के प्रत्येक वैष्णव का घर आलोकित किया गया। एक तो ज्योत्सना रात्रि का प्रकाश, ऊपर से लाख लाख दीपों का प्रकाश, नवद्वीप दिन की तरह आलोकित हो गया। इतने मशाल, इतने प्रकाश और ठाकुर जी की शक्ति। तब कीर्तन करते करते लाख लाख हरिध्वनियों के बीच पहले श्री अद्वैताचार्य निकले, फिर क्रमशः श्रीवास की मंडली, फिर श्री हरिदास की मंडली, अंत में स्वयं श्री निमाई बहुत अपार भीड़ को लेकर। जगाई मधाई उद्धार वाले दिन कुछ एक लोगों ने देखा था कि निमाई का कीर्तन कैसा। आज उस कीर्तन को नवद्वीप के तमाम लोग देखेंगे। रास्ते पर दोनों ओर अनेक स्त्री पुरुष का सब खड़े हैं, जिनकी अट्टालिकाएं थी वे मकानों के ऊपर खड़े हैं। और नवद्वीप के लोगों ने कीर्तन की बात सुनी है, पर किसी ने कीर्तन देखा नहीं था। ऐसा निमाई को सभी ने देखा है, पर उनका नृत्य बहुतों ने नहीं देखा है। सुना है कि निमाई के कीर्तन में ब्रज रस मूर्तिमंत हो जाता है। इसलिए क्या वैष्णव क्या शाक्त तो सभी कीर्तन देखने के लिए चल पड़े महाराज। फलस्वरूप नवद्वीप के प्राय सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होने लगे। तब निमाई के शरीर में भगवान प्रकाशित हो गए। इससे उनकी देह ज्योतिर्मय हो गई। निमाई जा रहे हैं, उन्हें लोग किस रूप में देख रहे हैं उसका वर्णन असंभव है। वृंदावन दास नाम के एक महान भक्त ने वर्णन किया, ज्योतिर्मय कनक विग्रह वेद सार, चंदने भूषित जेनु चंद्रेर आकार, चांचर चिकुरे शोभे माल तीर माला, मधुर मधुर हासे जिन सर्व काला, ललाटे चंदन शोभे भाग बिंदु सने, बाहुतुली हरि बोले श्री चंद्र बदने, आजानुलंबित माला सर्व अंग डोले, सर्व अंग तिते पद्म नयनेर जले। स्त्रियां संगिनियों से कहती हैं कि सोनार गोरांच नाचे, देखो ना ये लोग सब जिसके घर में पास पहुंचते हैं तो पुरुष शंख ध्वनि, हरे ध्वनि, और स्त्रियां उलू ध्वनि करती हैं, लाई बतासे फूल छिटकाती हैं। सभी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। एक एक तरफ लाखों लाखों लोग, कितनी भारी भीड़ चल रही, कोई सीमा नहीं। जो लोग प्रभु के साथ निकले उनका बाह्य ज्ञान तो पहले ही चला गया था, किसी की भी बाहरी चेतना नहीं थी। सब पूरे के पूरे अंदर से भगवान के साथ चल रहे हैं। जो दर्शन करने आए वे भी प्रेम भक्ति से गदगद होकर आनंद से नृत्य करते करते साथ चलने लगे। घर सूने देखकर चोरी चोरी कर सकते थे, पर इस आनंद के आगे चोरी रूप जो सुख था उसे छोड़कर वे लोग कीर्तनानंद में मत्त हो गए। पहले नाचते नाचते निमाई अपने घाट पर आए, वहां थोड़ा नृत्य किया, और अंत में सुरधुनी के किनारे, गंगा मैया के किनारे किनारे नृत्य करते हुए चलने लगे। आमार गौरांग सुंदर नाचे रे, ताते थैया थैया बाजे रे। बंगला में वर्णन किया गया इस प्रकार। ये जो स्वर्ण कमल प्रेम सरोवर में डगमग करते करते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ण कमल निमाई कहाँ जा रहे हैं? मतवाले होकर।
वो जो असुर चांद काजी है, पठान सेना से घिरा उसका दर्प दलन करने जा रहे हैं। आगे पीछे बहुत सी मंडलियां गायन कर रही हैं, किंतु गौरांग का गीत अधिक गाया जा रहा है। और बोलो भाई हरि ओम राम राम, हरि ओम राम राम। बहुत मंडली है ना, तो सब अलग अलग गीत भगवान के नाम की गा रही हैं। निमाई कभी कभी तो शिव 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 कहते नृत्य करे, और नृत्य करते जा रहे हैं, ऐसे झुक रहे हैं, नाच रहे हैं जैसे शरीर में हड्डी नहीं उनके, बिल्कुल लचीला शरीर। कभी कभी क्या सोचकर मधुर हास्य करते हैं, लोग देखते हैं मानो श्रीमुख से ज्योत्सना की तरंग निकल रही। उस हास्य को देखकर उन लोगों को बोध होता है कि जगत सुखमय है और भगवान हमारे निज जन हैं। महाराज निमाई के पद्म चक्षुओं से प्रेमाश्रु की धार बह रही थी। उन्हें देखकर जीव मात्र का हृदय तरल हो रहा था। लोगों के हृदय में अन्य जीवों के प्रति स्नेह करुणा जग रही है। निमाई अंग भंगिमा के साथ नृत्य कर रहे हैं और सभी का हृदय साथ साथ तरंगायित हो रहा है। कोई दर्शन करते करते संज्ञा शून्य हो रहा है, कोई ये भूलकर कि कहाँ खड़ा है सोचने लगता है कि वैकुंठ में भगवान के पास खड़ा है और भगवान का रंग देख रहा है। किसी का हृदय इतना कठोर है कि वो कभी द्रवित नहीं होता और संभवतः निमाई का घोर विरोधी है, शत्रुता करने आया। किंतु वही निमाई के नृत्य भंगिमा और रूप को देख करके पहले स्तंभित होता, फिर इच्छा न होते हुए द्रवित होता है, और मरुभूमि जैसी आंखों से उसकी पानी आना शुरू हो जाता है। भक्तों, यही कारण है कि विपक्ष के लोग जैसे कठपुतली की तरह से एकटक देख रहे हैं। कोई कहता है मामला क्या है, आसमान का चांद खिसक कर भूतल पर जैसे आ गया है नृत्य करने। कोई कहता है क्या सोने का पुतला है, किस कारीगर ने गढ़ा इसको। फिर कोई कहता है जैसा रूप वैसे ही सजे हैं। सब रस में आनंद विभोर थे। इस प्रकार से महाप्रभु लाखों की कीर्तन करने वालों की भीड़ लेकर के काजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आनंद विभोर सब होकर चल रहे हैं। आगे इस चर्चा को मैं और आपको सुनाऊंगा। आज महाप्रभु की कीर्तन मंडली को, उनको और सब संतों भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।